और हम सब ने देखा कि जीवन बहुत लंबा चला गया, जीवन का बहुत समय चला गया और इतना समय जाने के बाद भी हम कभी कभी जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते। जो समय चला जाता है वापस नहीं आता। एक बार एक चित्रकार ने समय का चित्र बनाया और उसके सामने की जो खोपड़ी थी उस पर उसने बाल बनाए ऐसे लंबे लंबे, और पीछे उसने सारे की सारी खोपड़ी को नंगा किया। तो किसी ने पूछा आपने ऐसे इसको क्या बनाया चित्र? उसने कहा टाइम है, समय है ये। इसके सामने मैंने बाल इसलिए रखे कि जिसको पकड़ लेता है वो कामयाब हो जाता है, जो चूक जाता है फिर समय उसके पास वापस नहीं आता। इसलिए जो हमारा जीवन का उत्तम समय होता है सत्संग स्वाध्याय का, यदि वो चूक जाते हैं तो बड़ी भूल हमसे हो जाती है। क्योंकि मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको हम समझ नहीं पाए। बहुत सुंदर बातें अभी बताई गई आपके मध्य में कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जो सुख ना चाहता हो। फिर का सुख तो चाहता है, पर सुख आता कैसे है? सुख का आधार क्या है? तुका सुखस्य मूलम धर्म, धर्म का आचरण करने से सुख आता है। और धर्म के साथ जुड़ा है कर्म। धर्म केवल कहने की चीज नहीं है, धर्म जीवन में धारण करने की चीज है। तो धर्म माने जो सत्कर्म है उन्हीं का नाम धर्म है। और सत्कर्मों में भी जब हम कर्मों की परिभाषा करते हैं तो कर्मों में भी, सत्कर्मों में भी तीन प्रकार के हैं। एक है श्रेष्ठ, एक है श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, एक है सबसे श्रेष्ठ। जैसे संस्कृत में कहेंगे श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ तम कर्म, श्रेष्ठ तर कर्म और श्रेष्ठ तमम कर्म है। तो कहा गुड, बेटर और दी बेस्ट। दी बेस्ट मैंने सुपरलेटिव डिग्री जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो संस्कृत में कहते हैं श्रेष्ठ तमम कर्म, सबसे उत्तम कर्म, जिसकी तुलना में कोई कर्म ना टिके। ऐसा कर्म जिसके करने में ऐहिक सुख भी हो और पारलौकिक सुख भी हो। ऐसा कर्म जिसको करके संसार में भी आनंद हो और मोक्ष का सुख भी जिसके द्वारा प्राप्त हो जाए, ऐसा कौन सा कर्म है? तो सतपथ के ब्राह्मणकार महर्षि आचार्य याज्ञवल्क्य कह रहे हैं यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। एक बार बोलो, यज्ञ वही, यज्ञ से श्रेष्ठ कर्म कोई दुनिया में नहीं, यज्ञ से श्रेष्ठ कर्म कोई दुनिया में नहीं है। और आगे उन्होंने कहा कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म क्यों है? बोले स्वर्ग कामा यजेत। क्योंकि जिसको स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग मैंने सुख विशेष, जिसको सुख चाहिए, स्वर्ग मैंने क्या है बोलो? सुख। स्वर्ग जिसको चाहिए, सुख जिसको चाहिए। देखो स्वर्ग शब्द के भी दो अर्थ होंगे, एक होता है सांसारिक सुख, एक होता है मोक्ष का आनंद। दोनों को स्वर्ग कहा है, दोनों को सुख कहा है। एक सुख वह है जो इंद्रियों का सुख है, अर्थात जो खाने से प्राप्त होता है, देखने से प्राप्त होता है, बोलने से प्राप्त होता है, सुनने से प्राप्त होता है, छूने से प्राप्त होता है। ये एक सुख है। लेकिन एक सुख वह है जो अपनी अंतरात्मा में प्राप्त होता है, इसको आनंद कहते हैं। और संसार के जितने भी सुख हैं वो सारे के सारे सुख दुख मिश्रित तो हैं, पर आनंद में दुख का लेश नहीं होता। तो ये जो कहा सतपथ ब्राह्मण ने स्वर्ग कामा यजेत, अर्थात संसार का सुख भी इससे प्राप्त होता है और मोक्ष के आनंद तक यज्ञ ले जाता है। आगे कहा स्वर्ग कामा यजेत, यज्ञ वही काम दुख है। यज्ञ कामनाओं को पूर्ण करता है। इसलिए यज्ञ दो प्रकार का है, एक निष्काम, एक सकाम। अर्थात कामनाएं जिसके द्वारा हो, हम यज्ञ के द्वारा कामनाओं की पूर्ति करते हैं। और देखो जो यज्ञ कामना से किए जाते हो कामनाओं को पूर्ण कर देता है, पर जिस यज्ञ में ईश्वर प्राप्ति की कामना है तो वहां ईश्वर तक यज्ञ ले जाता है। सिद्धांत महाराज एक बात कह रहे हैं, आगे एक बात और के सतपथकार ने, वो कहता है मोक्ष की कामना वालों को भी यज्ञ करना चाहिए। क्यों? मोक्ष कब तक नहीं होता? बोले जब तक व्यक्ति का ऋण नहीं उतरता, जब तक कर्ज नहीं उतरता तब तक किसी की मुक्ति बोलो नहीं होती। अच्छा मुझे बताओ हमारे ऊपर कर्ज है कि नहीं?
हमारे ऊपर तो बहुत सारा कर्ज है, जन्म से लेकर के मरण पर्यंत कितना कर्जा हमने चढ़ा लिया है। एक बार एक सेठ जी जिन्होंने बड़ा भारी दान पुण्य किया था, बेटियों की शादी में भी दान दिया था और बहुत सारे पुण्य कर्म भी किए थे, तो एक कथा लिखी किसी कथाकार ने समझाने के लिए। कथा का अर्थ होता है, कहानी का अर्थ होता है बात सरलता से समझ में आ जाए हमारे। तो कथाकार लिखता है, सुनो बेटा ध्यान से, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो सब, हाँ बस, और तीन चार दिन तक ऐसे देखना, हाँ हाँ, तब बात समझ में आती है। तो उन्होंने कहा मैंने बड़े दान पुण्य किए, तो कथाकार लिखता उनका स्वर्ग में स्थान तय हुआ। ऐसा कोई स्वर्ग है नहीं ऐसा, पर मान लो समझाने की दृष्टि से लिखा। वो व्यक्ति स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है, दान पुण्य करके गया था ना, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, स्वर्ग के घर में प्रवेश करने लगा दरवाजे में, तो एक व्यक्ति ने उसके हाथ को पकड़ लिया ऐसे, बोले व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसने कहा क्यों नहीं जा सकता? स्वर्ग के व्यक्ति ने पूछा, जो संतरी खड़ा था, क्यों नहीं जा सकता? बोले मेरा ऋणी है, ये मेरा कर्जदार है। इसने कहा मैं तुम्हें जानता नहीं भैया, तुम कौन हो? बोले तू मुझे पहचान नहीं रहा, यहाँ करके ध्यान से देख, मेरा नाम है जल, मेरा नाम जल देवता है। बोले मेरा ऋणी है कि नहीं तू? जब से जन्म लिया जब तक मरा मेरा प्रयोग किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो, कितना किया? बोले तेरे बिना तो काम चला ही नहीं। पीने में तेरा प्रयोग किया, कपड़े धोने में तेरा प्रयोग किया, तन को धोने में तेरा प्रयोग किया, मलमूत्र को धोने में तेरा प्रयोग किया, जब तक जिया तब तक निरंतर तेरा प्रयोग करता रहा। तो बोल तूने मेरा लिया कि नहीं लिया? तूने मेरा लिया कि नहीं लिया? ये बोल यहाँ लिया, तो बोले कभी दिया भी है? बोले नहीं दिया तो नहीं। बोले फिर सुन ले, मैंने परमात्मा, मुझे मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है, मैं तुम सबकी तृप्ति करूं। जब मेरी ड्यूटी लगे तो मैंने भगवान से कहा, मैं एक उदाहरण दे के समझा रहा हूं कि भगवान यदि कोई मेरा कर्जा ना दे तो क्या करूं? बोले उसकी जिम्मेदारी मेरी है। भगवान वो जिम्मेदारी मेरी है, तेरा कर्जा दिलवाना मेरा काम है। बोले कैसे? बोले भगवान ने वेद में जान दे दिया, यदि तुम उऋण रहना चाहते तो यज्ञ करो, यदि नहीं कर देना चाहते फिर क्या करो? बोले फिर उन योनियों में जाना पड़ेगा जो जल को स्वच्छ करने के लिए भगवान ने बनाई। याद रखना, बिना कारण के कोई कार्य दुनिया में, तो जन्म का भी कोई ना कोई क्या है बोलो कारण है। मछली बने, जीव के जल के जंतु बने, कब बने? हमने जल से लिया तो पर दिया नहीं है, ऋण उतारने के लिए वहां जाना पड़ेगा। घबरा गया व्यक्ति, कितने जन्म जन्मांतर बिगड़ गए हमारे। तो अभी ये कही रहा था, तब तक दूसरे व्यक्ति ने हाथ पकड़ लिया, भैया मेरा भी ऋणी है ये। इसने कहा तुम कौन है? बोले मैं वायु हूं, और देखो तुम्हारे बिना तो इसका 2-4 घंटे काम चल भी गया होगा। जल के बिना तो बोलो 2-4 घंटे काम, सर्दी में कभी कभी 1-8 दिन भी चल जाते, बिना नहाए धोए बिना पिए भी चल जाता है, पर मेरे बिना तो 1 सेकंड भी गुजारा नहीं है। ऑक्सीजन निरंतर लेता रहा, ये मुझे निरंतर चूसता रहा, पर मुझे गंदा भी करता रहा, कार्बन छोड़ता रहा, पर मुझे कभी शुद्ध नहीं किया। याद रखो, अभी देखा ना आपने, ऑक्सीजन नहीं मिली, कितने लोग परेशान हो गए। एक दिन में एक छोटी सी बात पढ़ रहा था, एक महिला को, जो 60 वर्ष की महिला थी, उसको इमरजेंसी में भर्ती किया, जिसको आईसीयू बोलते हैं, और जैसे उसको ऑक्सीजन लगी, अगले दिन छुट करके निकल के आई बाहर, तो 50,000 का बिल उसके हाथ में था। आहा, उसने बिल हाथ में लिया और उसकी आंखों में आंसू थे उसकी आंखों में। तो कर्मचारी ने पूछा तेरे पास पैसे नहीं है? बोले पैसे तो मेरे बेटे के पास, मतलब मेरा बेटा अमेरिका में रहता, दिक्कत पैसे की नहीं है। मैं पैसे के लिए नहीं आंखों में आंसू आए, आंसू इसलिए आए हैं कि केवल 12 घंटे तुमने ऑक्सीजन दी है, तुमने 50,000 का बिल मेरे हाथ में समा दिया है, और मैं फिर भी तुम्हारा धन्यवाद कर रही हूं। पर हे प्रभु, तूने 60 साल तक लगातार मुझे ऑक्सीजन दिए, मैंने कभी धन्यवाद तेरा नहीं किया, मुझसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? विचार करो, जो सब कुछ देने वाला, धन्यवाद कभी करते हो? एक लोटा किसी ने जो पानी दिया, आपने एक कहा आपका शुक्रिया। हवा पानी जिसने सब कुछ दिया, शुक्र उसका न तुझसे गुजारा गया। ऐ बसर कर नजर, देख ले झांक कर, ये जीवन न तुमसे संवारा गया। कहने लगे मैं वायु हूं, मेरा ऋण तेरे ऊपर है कि नहीं? बोले हाँ भाई है। तो
अब बता क्या करूं? बोले उन योनियों में जाना पड़ेगा जो वायु को शुद्ध करने के लिए भगवान ने बनाई है। ध्यान दे लेना, बिच्छू बने, सांप बने, कुछ कुछ है, कितने जीव हैं। ये रोने लगा, मेरे दान पुण्य बड़े किए थे पर मैं क्या करूं। इसने कहा एक तरीका है हमारे ऋण से ऋण होने का। ये सारे देवता बोल उठे, देवियों सज्जनों, एक तरीका है, छोटा सा कर्म है। हमारा एक मुखिया है, हमारा एक चौधरी है, उसका नाम है अग्नि। अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि देवता का मुखिया है जो हमारे मुखिया को दे देता है, हमें तृप्त कर देता है। अग्नि में देने से जल भी शुद्ध होता है, वायु भी शुद्ध होता है, अंतरिक्ष भी शुद्ध होता है। जितने भी जड़ देवता है उनकी पूजा यदि किसी तरीके से होती तो बोलो इस देव यज्ञ से होती है। इतना बड़ा कर्म, आपके ऋण से ऋण होने का यही एक साधन है, हम देव यज्ञ करते चले जाएं। और याद रखना, देव यज्ञ कहां तक जाता है? द्युलोक तक जाता है, तीनों लोकों को ढांप लेता है यज्ञ। आपकी आहुति सामान्य नहीं है। अग्नि क्यों देवता है? अग्नि तो देवों का भी देव है। आप एक चम्मच घी देते हो, अग्नि 1760 गुना कर देता है। आपने थोड़ा सा साकल्य दिया, अग्नि ने बढ़ा करके दे दिया। एक व्यक्ति ने कहा जी इतना महंगा घी फूंक देते हो आर्यो, इतना साकल्य फूंकते हो, क्या लाभ होता है इसका? यदि एक आदमी खाए तो उसको कितना लाभ होगा? मैंने कहा एक मिर्च एक आदमी खाए कितनों का मुंह जलेगा? जल्दी बोलो। एक का, और एक मिर्च अग्नि में डाल दो कितनों को प्राप्त होगी? मैंने कहा देखो, हम स्वार्थी नहीं है, परमार्थी हैं। हम चाहते हैं जैसे हमारा जीवन शुद्धता से भरा है, सारा जीवन शुद्धता सबका भर जाए। इसलिए यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठ कर्म को जब हम लोग श्रेष्ठता के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से चारों ओर सुख की वर्षा होती है। आपने यज्ञ जैसे पुनीत कर्म को किया है। समय तो समाप्त हो गया है, बस वाणी को विराम देता हूं। बाकी अगले सत्र में आप सबने बड़े ध्यान से सुना, सबका धन्यवाद। ये यज्ञ की भावना हमारे मन में बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।